चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। आज हम बात करने आए आपसे शुद्ध पंचमी के बारे में, जिस दिन कहते हैं पहली बार शुद्ध लिखकर पूजा की गई थी उसकी। पर उससे पहले एक बार ये ध्यान मन में आता है कि आखिर ये कितना बड़ा शुद्ध था, कितना भगवान जब केवल ज्ञानी हो जाते हैं तो उनके दिमाग में, उनके मन में कितना प्रलक्षित होता है ये ज्ञान, कितना होता है वह इतना ही जितना लिखा गया है। वास्तव में हकीकत से तोले तो उनके जो मन में प्रश्न होता है, जितना वह दिव्य ध्वनि में खिरते हैं ना, उसका केवल अनंतवा भाग तो वह खिर पाता है दिव्य ध्वनि में। इतना केवल ज्ञानी होता है ज्ञान उनके अंदर, जो अनंतवा ज्ञान वो कह पाते हैं, खिरता है दिव्य ध्वनि में, उसका अनंतवा भाग गणधर समझ पाते हैं, उनके अंदर उतर पाता है। सामर्थ्य इतना ही हो पाता है कि उसका अनंतवा भाग वह सी ले पाते हैं अंदर। और जब वह गूंथते हैं उसको तो भी वह अनंतवा भागी गूंथ पाते हैं। जी हाँ, इतना कम होता जाता है। और लेकिन इसकी गणना हमारे सामने है, क्योंकि सरस्वती पूजा जब करते हैं उसमें जयमाला में आता है 112 करोड़ 83 लाख 58,000 5 पद हैं इस श्रुत के अंदर, जो गणधरों ने गूंथा। कितना आसान है, तुरंत पढ़ लेंगे। वैसे आज की तारीख में स्वाध्याय प्रेमी बहुत कम रह गए हैं। ये तक कहते हैं कि अब तो साधु लोग भी कम स्वाध्याय करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक बार पढ़ते हैं और आगे चल जाते हैं, और एक हम हैं, कई कहते हैं 10 बार 50 बार समय सार पढ़ लिया है, इतने काबिल हो गए ज्ञान के अंदर। तो उनसे आचार्य श्री विद्यासागर सिर्फ एक बार मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने तो सिर्फ एक बार समय सार पढ़ा, मैं वहां से यहां आ गया, तुमने पता नहीं कितनी बार पढ़ा है। आज हमारे इस ज्ञान में और पढ़ने में सिर्फ यही फर्क है, हम गूंथते नहीं है, आचरण में नहीं लाते हैं, हम रटते हैं, पढ़ते हैं और पीछे का साफ करते रहते हैं। तभी तो कहते हैं यह है हमारी आज की तारीख में। हाँ, तो बात कर रहे थे हम 112 करोड़ 83 लाख 58,000 5 पदों की। इसमें एक एक पद में कितने अक्षर होते हैं, एक बार पढ़ो, फटाक कर लो, खत्म हो जाएगा। कम से कम जितना गणधर ने लिखा उतना तो ज्ञान है ही हमें। पर एक एक पद के अंदर अक्षर हैं 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 पद हैं। एक एक पद के अंदर इतने अक्षर हैं, इससे भी गणतंत्र समझ नहीं पाएंगे हम। आजकल बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा आपने, पुस्तकालयों में देखा होगा आपने, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है। जी हाँ, इसमें 632 प्रश्न हैं, हर पेज पर 50 लाइनें लगभग, और हर लाइन में 50 अक्षर हैं। ऐसे 10,000 पुस्तक प्रिंट हो जाएगी ना, तो एक पद आप पढ़ पाएंगे। अब आप सोच लीजिए हमारे अंदर कितना ज्ञान है स्वाध्याय प्रेमियों के अंदर, और जो नहीं पढ़ते वो कहां पर बैठे हैं। यह है हमारे श्रुत का हिस्सा। यानी 10,000 ऐसे पोष आ जाए तो एक पद होगा। ऐसे 112 करोड़ 83 लाख 58,000 5 पद से श्रुत है, जो हम जान नहीं पाते, उसका एक अंश रह गया है आज की तारीख में। और कहा गया उसमें कि छठ खंडानव जिस दिन पूजा गया लिखने के बाद, उस दिन शुद्ध पंचमी की शुरुआत हुई थी। पर यह पहला लिखा हुआ ग्रंथ नहीं था, यह सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया वह कषाय पहाड़ों लिखा गया, जो लिखा गया था आचार्य गुरुधर जी ने। योनि पहाड़ भी इससे पहले लिख लिया गया, इसलिए यह मत कहिए। पर लिखा किसने ये, क्या भूत बलि और पुष्पदत्त महाराज जी ने लिख दिया इसको? हम तो ये कहते हैं, आज इसके बारे में बताएंगे आपको। यह लिखा एक पिटे हुए राजा ने लिखा, जो युद्ध में हार गया था। उस पराजित राजा ने अपने सेठ को लेकर इसको लिखना शुरू किया था। हकीकत क्या है इसकी, आज हम आपको बताएंगे। इसके अंदर शुद्ध पंचमी पर हम जब श्रुत की पूजा करें, उसके बारे में आचरण में मन में लाएं। उसके अंदर आज शुद्ध पंचमी पर छठ खंडानव के बारे में कैसे लिखा गया, यह सबसे बड़ा लिपिबद्ध ग्रंथ। अंधकार में क्षेत्र जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह राष्ट्र जहां साहित्य नहीं है। कहते तो हम भी हैं, आदि से महावीर नहीं इनका हमें गम है, उनकी यादगार में हमारे नयन नम हैं। फिर भी हम सभी सौभाग्यशाली हैं, प्रभु की देशना हमारे पास है, क्या यह कम है? जी हाँ, अवसर पड़ी काल के पंचम काल में जी रहे हैं हम। वह काल जिसमें हर रोज गुण घटते जाते हैं, चाहे वह उम्र हो, कद हो या बुद्धि। चौथे काल से ही अब की तुलना करें तो 500 धनुष के आदिनाथ भगवान यानी 750 मीटर ऊंचे, आयु 84 लाख वर्ष पूर्व, यानी एक पूर्व 84 लाख पूर्वांग का और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष के बराबर। यानी आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख वर्ष की थी। अब ज्ञान केवल ज्ञान, जिस प्रतिबिंब में सब कुछ झलकता हो, जिनके आभा मंडल में सम्यक दृष्टि जीव भी अपने वर्तमान के साथ अतीत और भविष्य के तीन तीन भव देख लेता हो, ऐसे कद आयु ज्ञान के समकक्ष आज हम किस जमीन पर हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी 80-100 साल की आयु, 5 से 7 फुट का कद, ज्ञान के तो क्या कहने,
एक ग्रंथ भी कंठस्थ हो जाए तो समझ लिए वारे न्यारे घमंड चूर चूर के बोलता है। कुछ अपवाद ही हैं वैसे इस वर्तमान में, विरले साधु संत एक सीमा में। वैसे 2546 वर्ष पूर्व हुए इस पंचम काल के शुरू में संत आचार्यों को पूरी द्वादशांग वाणी कंठस्थ थी, पर धीरे धीरे नष्ट होने लगी। और फिर इसी कड़ी में महावीर स्वामी के 683 वर्ष बाद आचार्य धरसेन हुए। कहें तो उस परंपरा में 31वीं पीढ़ी। अब कंठस्थ रखना ज्ञान को बहुत मुश्किल हो गया था। उन्हें सभी अंगों व पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार्य परंपरा से प्राप्त था। अब उनके मन में लिपिबद्ध करने को फूट गया अंकुर। जी हाँ, आचार्य धरसेन गुजरात यानी सौराष्ट्र उस समय के कठियावाड़ में स्थित गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में रहते थे। यह तो निश्चित ही है कि अगर जन्म है तो मृत्यु भी अवश्यंभावी है। जब वे वृद्ध हो गए तो अपना जीवन अत्यंत अवशिष्ट देखा। तब उन्हें चिंता सताने लगी कि अब श्रुत का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, और उस समय जो कुछ श्रुत मुझे प्राप्त है उतना भी यदि मैं श्रुत दूसरों को नहीं समझवा सका तो मेरे साथ ही यह अब समाप्त हो जाएगा। बस मन में यह विचार आया कि श्रुत को लिपिबद्ध करने का अंकुर फूटने लगा। तब तक लिपि का प्रयोग शायद शेष कार्यों में होता था, पर ज्ञान को लिपिबद्ध करने की परंपरा नहीं थी। वह तो कंठस्थ किया जाता था, पर आज तो ऐसा भी नहीं है। फिर शुरू हुई तलाश, कौन लिपिबद्ध करेंगे उन योग्य जनों की। अपनी अल्पायु जानकर आचार्य धरसेन ने लुप्त होते शब्द को देख उन्होंने एक पत्र ब्रह्मचारी के माध्यम से आंध्र प्रदेश में तब चल रहे यति सम्मेलन में भेजा। यानी वह सम्मेलन जो पहले शुरू में होते थे, सारे साधु संत इकट्ठे होते थे आसपास के और एक जगह बैठकर पूरी वर्तमान और भविष्य की चर्चाएं करते थे। ऐसा समागम आजकल नहीं दिखता। आज हमने संत और पंत सब कुछ बांट बांट के रख लिया है। वह सम्मेलन उस समय वैष्णा नदी के किनारे हुए वैष्णा नगर में पंचवर्षीय युग प्रतिमरण के समय आयोजित किया था। तब हर समय में हर 5 वर्ष बाद ऐसे सम्मेलन होते थे। उस पत्र को सम्मेलन में आचार्य अरहत बली ने पढ़ा। अरहत बली पुंडवर्धन नगर के निवासी अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे। संत को निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ थे। पत्र पढ़कर उन्होंने गंभीरता जानकर तुरंत निर्णय लिया कि कुछ वर्ष पूर्व हुए दीक्षित वयोवृद्ध मुनि नरवाहन व सबुद्धि को भेजा जाए। वैसे तो ग्रंथों में इनके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, पर संभवतः दोनों आचार्य अरहत बली से ही दीक्षित हुए थे तथा दीक्षा के बाद उनके क्या नाम रखे गए थे यह भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ये नाम तो उनके दीक्षा पूर्व के थे। हकीकत में कौन थे? वे थे हारे हुए पराजित राजा और उसके सेठ जो बन गए थे दोनों मुनिराज। जी हाँ, चौंकिए मत। नरवाहन कुछ जगह नहपान नाम आता है। वमी देश में स्थित वसुंधरा नगरी के शहरात वंश के प्रसिद्ध शासक थे। उनकी रानी का नाम आता है सरूपा। वे नीर पराक्रमी वीर थे, धर्मनिष्ठ भी थे, परंतु ईस्वी 61 के लगभग गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नरवाहन के राज्य पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। युद्ध में नरवाहन पराजित भी हो गया। सब कुछ नष्ट हो गया युद्ध में। तब उसने हारकर संधि कर ली। तब एक दिन नरवाहन ने देखा कि उनका मित्र मगध नरेश तो मुनि रूप में है। बस उसका उपदेश सुन भावों में तुरंत वृत्ति हो गई। आज कितने प्रवचन सुनते रहते हैं, पर हमारे एक कान से निकल वह दूसरे कान से निकल जाता है। उन्होंने अपने जमात श्रेष्ठदत्त को राज्य सौंपकर अपने राज्य के श्रेष्ठी सबुद्धि को साथ ले दीक्षा ले ली। फिर अरहत बली के संग में आकर ज्ञान अर्जन किया। अब देखिए, ऐसे ही नहीं रस लिख दे। आज जिसका मन करता है वह एक ग्रंथ लिखना शुरू कर देता है, पर वहाँ पर पहले होती थी परीक्षा। आचार्य धरसेन की आज्ञा शिरोधार्य मानकर दोनों पहुँच गए गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों आए मुनि और तत्काल धरसेन ने कहा, लिखो मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ। तब आचार्य धरसेन जी का मानना था कि स्वच्छंद विहारी व्यक्तियों को तो विद्या पढ़ाना और संसार को भय भी बढ़ाने वाला होता है। यह तब के विचार बता रहे हैं आपको जब श्रुत लिखना शुरू होने की बात थी। इसलिए परीक्षा में आचार्य धरसेन ने 2 मंत्र विद्याएं दोनों को सिद्ध करने को दी। उनमें से एक मंत्र विद्या हीन अक्षर यानी कम मात्रा हो गई थी, दूसरी अधिक अक्षर वाली थी। दोनों इस बात से अनभिज्ञ थे, उन्हें नहीं बताया। दोनों को आदेश मिला कि 2 उपवास करके मंत्र विद्या सिद्ध करो। दोनों साध्य आचार्य श्री की विद्या लेकर भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली की शिला स्तर पर यानी वे पंचम टोक पर जाकर मंत्र साधना करने लगे। विद्याएं दोनों ने सिद्ध कर ली, पर ये क्या, दोनों अधिष्ठासी देवियां उपस्थित हुई।
एक के तो दांत बाहर निकले हुए थे और दूसरी आंख से कानी थी। क्यों हुई विकृत देवियां प्रकट? अब सवाल यह उठता है, दोनों को इतना तो ज्ञान था ही, देवताओं के अंग तो कभी विकृत होते ही नहीं, तो ये विकृत अंग वाली देवियां क्यों आ गई? जरूर मंत्र सिद्धि में हमसे कुछ गड़बड़ हुई है, यानी मंत्र में जरूर हमने कुछ अशुद्धि की है। बस व्याकरण शास्त्र में प्रबुद्ध दोनों ने अपने अपने मंत्र को शुद्ध किया, यानी अधिक अक्षर वाले ने उसमें से एक मात्रा निकाली और जिसने कम थी उसमें जोड़ लिया, फिर मंत्रों को सिद्ध करने में एकाग्र हो गए। अब फिर तो वही होना था जो होना था। सर्वांग सुंदर दो देवियां प्रकट हुई और बोली, हे स्वामी आज्ञा दीजिए हम क्या करें? पर उन दोनों ने ना किसी प्रयोजनवश उन्हें आह्वान किया था। आज की तरह नहीं कि हम भगवान के आगे जाते हैं, 4 चावल चढ़ाते हैं दाने के और मकान दुकान बच्चे बहू सब मांग लेने जाते हैं। उन्होंने दोनों ने विनम्रता से कहा, हमारा कोई यही किया परलौकिक प्रयोजन नहीं है, हमने तो गुरु आज्ञा से मंत्र साधना की है। दोनों देवियां प्रणाम कर चली गई और दोनों परीक्षा में पास हो गए। आज की तरह नहीं कि हम मंदिर के दरवाजे जाते हैं तो एक फहरिस्त की लिस्ट इच्छा की पहले सुनाते हैं। फिर दोनों को शुरू हुआ पढ़ना समझाना दोनों का आचार्य श्री से। दोनों शिष्यों की विद्वता देख आचार्य धरसेन प्रभावित हो गए। उन्होंने महाकर्म प्रकृति प्रावत, जी हाँ, महाकर्म प्रकृति प्रावत नामक महाग्रंथ की एक शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ वार में समझाते हुए उसका वाचन शुरू किया, जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूर्वाहन काल में समाप्त हुआ। और फिर दोनों का मुनियों का नामकरण भी किया उन्होंने, यानी अब तक के इतिहास में पराजित राजा और सेठ के नामों के बाद कोई नाम उनके जो आचार्य से पहले दीक्षित थे उनसे नाम नहीं मालूम है। लेकिन विनय पूर्वक ग्रंथ वासना के समाप्त होने से संतुष्ट हुए भूत जाति के वेंतर देवों ने जब उन दोनों में से एक जो नरवाहन थे उनकी पुष्पावली तथा शंख और सूर्य जाति के वाद्य विशेष के नाद्य से जब बड़ी पूजा की, यह देख आचार्य धर्मसेन ने उनका नाम भूत बलि रख दिया। और दूसरे जो सुबुद्धि सेठ थे वो जो मंत्र को शुद्ध करके अस्त व्यस्त दंत पंक्ति को दूर करके देवी को दांत समान कर दिए थे, उनका नामकरण कर दिया पुष्पदंत, यानी यहाँ पे आके उनके नाम हुए थे। इससे पूर्व के नामों का इतिहास नहीं मिलता। और तब शुरू हुआ महाग्रंथ का लेखन, पढ़ाया क्या, समझाया क्या और बन गया क्या। अपनी आयु पूर्णता निकट जानकर दोनों को आचार्य श्री ने वहाँ से उसी दिन विहार का आदेश दिया। वे जानते थे कि मुझे मृत्यु शैया पर देखकर दोनों घबरा जाएंगे और यह बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए आचार्य ने अपनी परंपरा को निभा दिया और दोनों से वहाँ तुरंत विहार करने को कह दिया। और आचार्य श्री की आज्ञा को शिराधार्य करते हुए सूरत के पास अंकलेश्वर पहुँच गए दोनों, जहाँ चतुर्मास किया। फिर पुष्पदंत जिन पालित को लेकर वन में चले गए और भूतबली द्रमिल देश की ओर विहार कर गए दक्षिण में। फिर पुष्पदंताचार्य ने जिन पालित को दीक्षा देकर 20 प्ररूपणा गर्भित 7 प्ररूपणा के सूत्र बनाकर जिन पालित को पढ़ाकर भूतबली आचार्य के पास भेज दिया। इस प्रकार पुष्पदंत आचार्य ने 5 अध्यायों के 6000 श्लोक लिखे। भूतबली ने जिन पालित के पास 20 प्ररूपणा अंतर्गत 7 प्ररूपणा के सूत्र देखे, तो वयोवृद्ध पुष्पदंत जी की अल्पायु जानकर उस महाग्रंथ के विच्छेद न हो जाए, इस वजह से उन्होंने द्रव्य प्रमाणुगत से लेकर जीव स्थान, शूद्रक बंध, बंध, स्वामित्व विचय, वेदना, वर्णना और महाबंध रूप की रचना का ग्रंथ पूरा कर दिया। और फिर कब पूरा हुआ यह धर्म? वह था 1892 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध हुआ था यह ग्रंथ। जी हाँ, बहुत कम जगह मिल पाता है ये। इंद्रंदी और ब्रह्म हेमचंद श्रुतावसाओं के अनुसार, जी हाँ, उसके अनुसार जैसे ही ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब चतुर्विध संघ सहित इस महाग्रंथ की पूजा अर्चना हुई। वह दिन था ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी। जी हाँ, धर्मनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण से अगला दिन, यानी 36,000 सूत्रों वाले ग्रंथराज की आज से 1892 वर्ष पूर्व कृति कर्म पूर्वक महापूजा की गई। और वह वीर संवत 654 के दिन हम आज भी शुद्ध पंचमी पर्व मनाते हैं। अब कह सकते हैं आप, पढ़ाया ग्रंथ क्या था और नाम पड़ गया क्या? जी हाँ, आचार्य धरसेन ने पुष्पदंत भूतबली महाराज को परीक्षा में खरा उतरने के बाद लिपिबद्ध करने के लिए महाकर्म प्रकृति महाभृत महाग्रंथ पढ़ाया था। पर दोनों आचार्य उस ग्रंथ का मंथन करते तारण पत्रों पर उसको रचा तो वह 6 खंडों में विभाजित पड़ा हो गया, इसलिए नाम पड़ गया षटखंडागम। और एक बात और, जैसा बताया था हमने, यह पहला लिपिबद्ध ग्रंथ नहीं है, क्योंकि आज से 1892 पूर्व
654 ईस्वी में 6 शुक्ल पंचमी को जो शुद्ध पंचमी के नाम से विख्यात हुई, जब छठ खंडाडम महाग्रंथ की रचना पूरी हुई थी, पूजा हुई थी। यह पहला लिपिबद्ध ग्रंथ नहीं है, यह पहला नहीं तीसरा है। आचार्य गुर्दर ने पेज दोष यानी कशाह पहुड़ की 233 गाथाएं लिपिबद्ध की। इसके बाद धरसेन स्वामी ने योनि पहुड़ की रचना की ली थी, योनि पहुड़ की, यानी 2 ग्रंथ उससे पहले लिखे जा चुके हैं। और आज भी योनि पहुड़ जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में शास्त्र भंडार में मौजूद भी है। यानी महाकर्म प्रकृति भरावत की रचता रस्ते रस्ते षट खंडाडम लिखितबद्ध हो गया। और आज हम आपसे कहेंगे कि इस विरासत को संभालिए, क्योंकि यह विरासत जो मिली है पांडुर रूप में साहित्य संपदा नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हमने इसको यूं ही छोड़ दिया, आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। जब तक हमारे शास्त्र भंडार चूहे दीमकों से पूर्णतः नष्ट हो चुके होंगे। हम जानते हैं मुगल काल के समय 6-6 महीने तक हमारे ग्रंथों की, शास्त्रों की पूजा करके कि नहीं होली जलाई गई थी, जो 6 महीने तक लगातार 24 घंटे जलती रही। आज उस द्वादश वाणी का एक अंग भी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए शुद्ध पंचमी पर शास्त्र भंडारों को अलमारियों से निकालकर धूप में रखें, उनकी अच्छी तरह सफाई करें, पुराने वस्त्रों को नवीन वस्त्रों में बदलें। इस अवसर पर पांडुलिपि प्रशिक्षण शिविर आयोजन करें, पांडुलिपि विशेषज्ञों तैयार करें और विद्वानों को सम्मानित करें। पांडुलिपि संपादन कार्य की प्रेरणा दें, उनको प्रकाशित करें इन ग्रंथों को, और अपने अपने मंदिर में, शास्त्र भंडारों में, ग्रंथों में इसकी वृद्धि करें। स्वाध्याय, पाठशाला, वाचनालय की शुरुआत करनी आज की मांग हो गई है, क्योंकि हम स्वाध्याय से हटते जा रहे हैं। साधु संतों के सानिध्य में जिनवाणी की शोभा यात्रा व संरक्षण कैसे हो, इस व्यय पर हम संगोष्ठी भी कर सकते हैं। इस बार लॉकडाउन के चलते यह हो रहा है, इसलिए इस परंपरा को हम आगे भी जारी रखें, क्योंकि शुद्ध जीवन अमृत है, शुद्ध संजीवनी बूटी है, शुद्ध अमृत है। हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, जीवन को अपनी जिनवाणी की सेवा में समर्पित करें। यही शुद्ध पंचमी का उद्देश्य है। आप सभी के लिए शुद्ध को संभालें, इसको अगली पीढ़ी तक ले जाने की जिम्मेदारी सौंपें। जान लिया षट खंडाडम का इतिहास कैसे रचा गया। यह राजा से, पराजित राजा से मुनि आचार्य बनने के बाद लिपिबद्ध हुआ। कहते हैं लिखा इन्होंने, पर कहा तो आचार्य धरसेन ने था। उनके शब्दों को गूंथा गया है बस ये। असली में तो रचनाकार हमारे आचार्य धनसेन जी थे। लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध का जिनवाणी लेते हैं, शास्त्र लेते हैं, इधर से उठाते हैं, उधर रखते हैं। जहां से लेते हैं उसको वहीं रखें। यही हमारा शुद्ध पंचमी का महत्व होता है। कोई पन्ना नहीं पड़े, वेस्टर्न चढ़ाएं, कवर चढ़ाएं, उन्हें जिल्द बना के रखें। कोई पन्ना फटता है उसे वहीं चुका दें। हम जिनवाणी पढ़ते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, तो कुछ चावल सामग्री हमारी उसी में छूट जाती है। कहते हैं जैसे जिनवाणियों में, जैसे हमारे शरीर में उसी का एक एक दर्द, एक एक हमारे अनुभव करना होता है। जिनवाणी में एक एक अगर कुछ हमें छूट गया तो वह हमारे साथ उसी शारीरिक बीमारी को लेकर आता है, ऐसा भी कहा जाता है। उसको हम जितना संभाल के रखते हैं, प्रेम से रखते हैं, सौहार्द से रखते हैं, हमारा उसके प्रति जितना वात्सल्य होता है वही हमारे अंदर प्रकट होता है। हमारे अंदर शुद्ध को ध्यान के रखिए, अपने ग्रंथों को तरीके से रखिए, जिनवाणी को ध्यान से रखें। यही भावना शुद्ध पंचमी नवाते हैं। फिर मिलेंगे आपके नए वीडियो आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।